एक तरफ एक रियल एस्टेट कंपनी की सेल्स में मतलब 240% का उछाल, और दूसरी तरफ किसानों के लिए 187 करोड़ का एक बड़ा सोलर पंप ऑर्डर। हाँ, तो आज 9 जनवरी 2026 की जो कॉर्पोरेट फाइलिंग्स आई हैं, उनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हैं। चलिए जरा देखते हैं कि कहानी क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है ना। हाँ। ये असल में कंपनियों की बदलती स्ट्रेटजी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। हाँ, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में। जी। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। एम्बेसी डेवलपमेंट्स, जो पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट थी, इनके Q3 के जो आंकड़े हैं वो तो मतलब दिमाग घुमा देने वाले हैं। 240% की ग्रोथ। हाँ, बहुत बड़ा जंप है। तो सवाल ये उठता है कि ये बस एक तिमाही का कमाल है या इसके पीछे कोई ठोस वजह दिख रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक तिमाही की बात है। असल में जब से इंडिया बुल्स के साथ इनका मर्जर हुआ है, बाजार यही देख रहा था कि क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा। और ये नंबर्स दिखाते हैं कि हाँ, उनका जो इंटीग्रेशन है वो सफल रहा है। उनकी सेल्स मशीनरी मतलब अब पूरी रफ्तार से काम कर रही है। और वो जो उनका 5,000 करोड़ का सालाना प्री सेल्स गाइडेंस है, बिल्कुल, उसके ट्रैक पर रहना ही इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है। ओके, तो एम्बेसी की ग्रोथ तो जबरदस्त है, लेकिन फिर मैं कीस्टोन रियल्टर्स के नंबर्स देख रही थी, मतलब रस्टम जी। हाँ, 9 महीनों में 23% की ग्रोथ। अब एम्बेसी के 240% के सामने तो ये थोड़ा फीका लगता है। इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, यहाँ पर कहानी थोड़ी अलग है। देखिए, कीस्टोन की असली ताकत है मुंबई का वो जो बेहद मुश्किल रीडेवलपमेंट मार्केट है। अच्छा, वो तो है। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स जोड़ने का अपना सालाना टारगेट वो पहले ही पूरा कर लिया है। ये दिखाता है कि उस नीश मार्केट में उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। तो ये हाई स्पीड ग्रोथ नहीं है, ये एक टिकाऊ ग्रोथ का मॉडल है। एकदम सही, सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, लेकिन हर कहानी में ग्रोथ तो नहीं है। आशियाना हाउसिंग को देखें तो उनकी सेल्स वैल्यू गिरी है पिछले साल के 1362 करोड़ से घटकर अब 1135 करोड़। यहाँ थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। यहाँ क्या हो रहा है? कंपनी ने खुद बताया है कि पिछले साल गुड़गांव में उनका एक बहुत बड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट था जिसने सेल्स को काफी बढ़ा दिया था। ओह ओके, तो वो एक वन ऑफ था। हाँ, कह सकते हैं। अब वो जमशेदपुर और चेन्नई में लॉन्च कर रहे हैं, जो एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। मतलब हाई वैल्यू मार्केट से टियर 2 शहरों की तरफ। बिल्कुल, शायद वो हाई वॉल्यूम लोअर मार्जिन वाले शहरों में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट में तो एक काफी दिलचस्प तस्वीर दिख रही है। एक तरफ एम्बेसी, दूसरी तरफ रुस्तम जी, और फिर आशियाना का अलग ही एंगल है। जी, मतलब ग्रोथ तो है सेक्टर में, लेकिन सबकी स्ट्रैटेजी अलग है। अच्छा, अब रियल एस्टेट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और सेक्टर जहां सरकार की तरफ से काफी बड़ा पुश मिल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, और लाटेस इंडस्ट्रीज को जो ऑर्डर मिला है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। 187 करोड़ का ऑर्डर सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स के लिए। जी, और ये पीएम कुसुम योजना के तहत है। ये किसानों को डीजल पंप से सोलर पंप पर शिफ्ट करने की एक बहुत महत्वाकांक्षी सरकारी स्कीम है। तो लैटिस के लिए ये सिर्फ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो एक बड़ा बदलाव हो रहा है उसका हिस्सा बनने जैसा है। सही बात है। और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एक और खबर है, निटको से। हाँ, टाइल्स और मार्बल वाली कंपनी। उनकी सेल्स दिसंबर में जनवरी के मुकाबले 85% बढ़ी हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा उछाल है। और ये सिर्फ कस्टमर डिमांड नहीं दिखाता है ना, ये कंपनी की बेहतर ऑपरेशनल क्षमता को भी दिखाता है। एक साल में सेल्स इतना बढ़ाना काबिले तारीफ है। बिल्कुल। अब बात करते हैं SH केलकर की, जो केवा ब्रांड के नाम से जानी जाती है, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लेवर्स। जी। इनके 9 महीनों की रेवेन्यू 11% बढ़कर 1,717 करोड़ हो गए हैं। और इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो है उनके ग्रॉस मार्जिन। हाँ, वो स्थिर रहे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम में जहां हर चीज की लागत बढ़ रही है, वहां मार्जिन बनाए रखना दिखाता है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। वो अपने खर्चों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। और आखिर में ट्रैवल फूड सर्विसेज, इनकी सब्सिडियरी को दिल्ली एयरपोर्ट के T3 पर लाइसेंस एक्सटेंशन मिला है। ये सुनने में तो काफी रूटीन लगता है, क्या ये इतना अहम है? बहुत अहम है। इसका सीधा सा मतलब है कि T3 जैसी प्राइम लोकेशन पर उनके जो 28 आउटलेट्स हैं, हाँ, फूड और बेवरेज वाले, हाँ, उनकी कमाई अब 30 सितंबर 2026 तक पक्की है। ये एक तरह से रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है और उनकी मौजूदगी को और मजबूत करता है। फॉलो फॉर डेली फाइलिंग्स, नॉइज नहीं, सिर्फ काम की बात।